नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर चल रही है और इसी समीकरण के जरिए 2024 के चुनाव में उतारने का प्लान बना रखा है। बीजेपी जिस मजबूत वोट बैंक के साथ यूपी में खड़ी हुई है, उसे महज पीडीए से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। सपा को अमर सिंह और रेवती रमण जैसे ठाकुर नेता की भी दरकार है। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश क्या पीडीए से आगे बढ़ेंगे और राजा भैया जैसे कद्दावर ठाकुर नेता से फिर हाथ मिलाएंगे। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको पूरा समीकरण। मुलायम सिंह यादव के दौर में समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे में ठाकुर नेता अहम हुआ करते थे। मुलायम सिंह के राइट हैंड रेवती रमण सिंह, मोहन सिंह और ठाकुर अमर सिंह जैसे क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे। सपा का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम के बाद ठाकुर बन गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बदले सियासी समीकरण और सपा की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आने के बाद ठाकुर नेता और वोटर दोनों ही दूर हो गए। अखिलेश ने ठाकुरों की जगह ओबीसी और दलित नेताओं को सियासी अहमियत देना शुरू किया, लेकिन सियासी बाजी अभी तक अपने नाम नहीं कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। बीजेपी एक मजबूत वोट बैंक के साथ सूबे में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है और मिशन 80 का टारगेट सेट कर रखा है। वहीं सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर चल रही है और इसी समीकरण के जरिए 2024 के चुनाव में उतरने का प्लान बना रखा है। बीजेपी जिस मजबूत वोट बैंक के साथ यूपी में खड़ी हुई है, उसे महज पीडीए से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। सपा को अमर सिंह और रेवती रमण जैसे ठाकुर नेता की भी दरकार है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश पीडीए से आगे बढ़ेंगे और राजा भैया जैसे कद्दावर ठाकुर नेता से फिर हाथ मिलाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश और राज्यसभा चुनाव में मची उठापटक के बीच सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मंगलवार शाम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात के बाद नए गठबंधन को सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसकी वजह यह है कि नरेश उत्तम ने राजा भैया की अखिलेश यादव से फोन पर बात भी कराई। विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ तल्ख हुए रिश्ते के बाद अब राजा भैया के सुर सपा को लेकर नरम नजर आ रहे हैं। राजा भैया ने कहा, मैंने अपने 28 साल के राजनीतिक जीवन में से 20 साल सपा को दिए हैं। मेरे लिए सपा पहले आती है और मेरे लिए यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। वहीं राजा भैया का बयान सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है, लेकिन क्या फिर से वो सपा के साथ हाथ मिलाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जितनी जरूरत सपा को रघुराज प्रताप सिंह की है, तो उतनी ही जरूरत सपा की भी उन्हें है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ज्यादातर ठाकुर नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं। सपा के ज्यादातर नेता भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और जो है उनकी अपनी सियासी हैसियत इतनी नहीं रह गई है कि प्रदेश स्तर पर ठाकुरों को जोड़ने का काम सपा के साथ कर सके। ऐसे में बीजेपी से चुनावी मुकाबला करने के लिए सपा को फिर से अमर सिंह जैसे मंझे हुए सियासी नेता की जरूरत है। बहरहाल सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर चल रही है और इसी समीकरण के जरिए 2024 के चुनाव में उतरने का प्लान बना रखा है। बीजेपी जिस मजबूत वोट बैंक के साथ यूपी में खड़ी हुई है, उसे महज पीडीए से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। सपा को अमर सिंह और रेवती रमण जैसे ठाकुर नेता की भी दरकार है। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश पीडीए से आगे बढ़ेंगे और राजा भैया जैसे कद्दावर ठाकुर नेता से फिर हाथ मिलाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो रिपोर्ट के जरिए आपने पूरा समीकरण समझा। पीडीए और अखिलेश यादव जो अब ठाकुरों को साधने को लेकर लगे हुए हैं, चाहे वो राजा भैया हो या अन्य हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव खुद को मजबूत करने की कवायद तेज कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के दौर में समाजवादी पार्टी के सियासी एजेंडे में ठाकुर नेता अहम हुआ करते थे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए। अनिल गोयल जी, जिस तरह से अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव में जो ठाकुर समाज से आते हैं, जो ठाकुर लोग हैं, उन्हें साधने को लेकर लगे हुए हैं और ऐसे में नाम निकल कर आता है रघुराज प्रताप सिंह का, यानी कि राजा भैया का, जो 20 सालों से अखिलेश यादव उनसे खबर चल रहे थे और आज जरूरत पड़ी तो हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप? अनिल गोयल जी।
कि धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। जी। अखिलेश जी ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जी। ये जो पीडीए को लेकर चल रहे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जी। स्वामी प्रसाद मौर्य इनसे अलग हो चुके हैं। जी। इसका मतलब स्पष्ट है कि ना इन्हें पिछड़ों की चिंता है, ना दलितों की चिंता, ना अल्पसंख्यकों की चिंता है। ठीक है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है, हमें हर सूरत पर हमको कुर्सी पर बैठना है, इस बात की चिंता है। जी। और इसी तरीके से राजा भैया जो है 20 सालों बाद याद आ रहे हैं। जी। अगर राजा भैयाओं को और ठाकुर नेताओं को थे तो ये इससे पहले भी गले लगाती थी। जी। आज इनको सिर्फ जब्त है और जब्त के लिए ये इनको भी गले लगा रहे हैं, जबकि जो इतना भी हमारा ठाकुर समाज है जी। वो किसी भी कीमत पर इनके बहकाए में नहीं आएगा। ना तो इनको ठाकुर समाज मिलेगा और ना ही इनको पीडीए का समर्थन मिलेगा, क्योंकि पीडीए के समर्थन में आप साफ दिखाई दे रहे हैं दलित मायावती जी इनके साथ बिल्कुल नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनको छोड़ करके जा चुके हैं और जयंत जी इनको छोड़ करके, क्योंकि इनके पास लोग डूबती हुई नाव है, डूबती नाव से लोग किनारे कर रहे हैं, कूद कूद कर भाग रहे हैं जी। तो ये उसको सिर्फ बचाने का एक मतलब काम कर रहे हैं, जो कि असंभव प्रयास है। किसी भी कीमत पर अखिलेश जी को इस विषय पर कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये जरूर है कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस से भी इन्होंने जो सीटों का गठबंधन करा है जी, तो निश्चित तौर पर जब लास्ट तो कांग्रेस ने इनके साथ समझौता करा, कांग्रेस ही के साथ समझौता करने के लिए अभी तैयार नहीं थी, वो कुछ समय और चाहती थी। तो ये प्रेशर क्योंकि करके अपने को वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल गोयल जी, जिस समय मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में जब समाजवादी पार्टी की पूरी कमान थी, उस समय उनके राइट हैंड रहे, चाहे वो रेवती रमण सिंह हो या मोहन सिंह हो या फिर ठाकुर अमर सिंह हो, ऐसे क्षत्रिय नेता थे, ठाकुर समाज से आते थे और एक दिग्गज नेता ये थे जिसको लेकर पूरी राजनीतिक समीकरण समाजवादी पार्टी ने पूरा संभाल रखा था। तो क्या अखिलेश यादव को ये रियलाइज होने लगा है कि बीजेपी हम पर भारी पड़ने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव को क्षेत्रीय नेताओं की याद आ रही है? नहीं, ये तो निश्चित तौर पर भाजपा भारी पड़ रही है जी। और इन्होंने ठाकुर नेताओं की जितनी बेइज्जती करी है जी, अमर सिंह यादव को, जो अमर सिंह ठाकुर अमर सिंह को जो इन्होंने आंखों से रुलाया है, आंसू से रुलाया है, जी, सारा समाज देख रहा है कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इनको यूज करते हैं, इनको सम्मान नहीं देते। जी। आज अगर इनको आवश्यकता है तो इनको याद आ रहे हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो इनको याद नहीं आ रहे। तो निश्चित तौर पर ये इनका मामला है, तो ये इसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान जरूर होगा। ठीक है, अब बीजेपी को लेकर बात कर लेते हैं। बीजेपी ने भी राजा भैया से बात करने की कोशिश की है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। एक तरफ बीजेपी खेमा और एक तरफ समाजवादी पार्टी, दोनों ही आर पार पर तनी हुई है। क्या हमारे साथ राजा भैया है या फिर हमारे साथ राजा भैया है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो ठाकुर समाज को मुख्यमंत्री बना दिया मान्य हमारे जो उत्तर प्रदेश के योगी जी को जी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सबको सम्मान है जी। तो हर एक को सम्मान देते हैं, हर एक को साथ में लेकर के चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ राष्ट्रनीति है, वो परिवार नीति पर काम नहीं कर रहे। हम तो देश में सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के हम आगे साथ में चल रहे हैं। हम किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं कर रहे। अगर जाति विशेष की राजनीति कर रहे हैं तो कभी तो ये एमवाई की राजनीति करते हैं मुस्लिम यादव, कभी ये पीडीपी की राजनीति करते हैं, कभी ठाकुर समाज को जोड़ने की बात करते हैं। यानी मैंने जो आपको पहली लाइन में कहा कि इनकी स्थिति हो रही है कि जिस तरीके से धोबी का गधा है, ना घर का रहता ना घाट का रहता, और वो घर में घाट के चक्कर काटता रहता है, वही स्थिति आज अखिलेश यादव जी की है। और भारतीय जनता पार्टी के जहां तक संबंध है, वो तो निश्चित तौर पर देश के हर वर्ग को साथ लेकर के देश की सेवा करना चाहती है, देश को आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, आपने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी में तो हर किसी का सम्मान है, चाहे वो ठाकुर समाज हो या दलित समाज हो, लेकिन ऐसे में राजा भैया की तरफ से एक बयान और सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा 28 से 30 साल पुराना रिश्ता है समाजवादी पार्टी के साथ, और ऐसा नहीं है कि सपा की तरफ से मेरा मोह भंग हो चुका है। अगर अखिलेश यादव ने अपने नरम तेवर दिखाते हुए हमसे बातचीत करने की कोशिश की है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं राजा भैया ने भी ये संकेत दिए हैं कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये राजा भैया के अपने निजी विचार हो सकते हैं या किस प्रेशर में विचार दिए उन्होंने कहा है जी, ये राजा भैया ही जाने जी। लेकिन राजा भैया को ये भी पता है कि 20 साल से उपेक्षा कितनी अखिलेश यादव ने करी है जी। ठाकुर समाज की जितनी अपेक्षा अखिलेश यादव ने करी है, राजा भैया की ये सब काम, ये बात ध्यान में है।
लेकिन राजनीति में होता कुछ है, बोला कुछ जाता है। ये आप भी जावेद जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इस विषय पर जावेद भैया ही विचार प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर है। अब ऐसे में एक सवाल और ये बनता है, अब जो चुनाव नजदीक आते ही जो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण चल रहा है, जातीय समीकरण को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, ये किस ओर जाता है? कितना जो है प्रभाव विपक्षी पार्टियों के द्वारा बीजेपी पर पड़ सकता है? जावेद जी देखो, जब जाति की बात है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक जाति नारी जी, नारी को पूरी तरीके से सम्मान देकर के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है जी। युवाओं को आगे बढ़ाने का हमारा काम सरकार कर रही है जी। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार अभी 25 रुपए कुंटल हमने गन्ने पर रेट बढ़ाए हैं जी। एमएसपी के। तो आप ये देख रहे हैं हम हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों को साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे गरीब है, चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे व्यापारी है, सबको साथ लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और यही हमारी सीधी लड़ाई की सबका साथ लेकर के हम चल रहे हैं। देश को आगे बढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आप ये देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं मांगता था, कोई भी वहां पर उद्योग लगाना नहीं चाहता था। और आज मैक्सिमम लोग यूपी में उद्योग लगाना चाहते हैं। आज मैक्सिमम हमारी बहन बेटियां रात के 9 बजे 10 बजे तक आराम से घूमती हैं। आप ये देखें कानून व्यवस्था नाम की कितनी बढ़िया चीज उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। व्यापारियों को आज बड़ा सबूत महसूस हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर लगातार खुलते जा रहे हैं। तो जो बीमारू उत्तर प्रदेश था आज समृद्ध उत्तर प्रदेश की तरफ चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक देख रहा है कि योगी जी के अथक प्रयास से, मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब आपको अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि अब की बार यूपी में जो जोड़ी सामने आ रही है, जो जोड़ी का नाम आप खुद समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, और सरकार उसके भरोसे के लायक काम कर रही है। जनता उन्हें स्वीकार कर रही है। जनता ये देख रही, जो काम हम सोच भी नहीं सकते थे वो काम उत्तर प्रदेश के में डेवलपमेंट के हो रहे हैं। और जनता विकास को वोट देगी, जनता इस बात को वोट देगी कौन आदमी देश हित में काम कर रहा है। दूसरा पर एक तरफ है जो देश हित में काम कर रहे हैं, एक तरफ वो है जो परिवार हित में काम करते हैं। मुलायम सिंह यादव जो चाहते हैं अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, सोनिया गांधी जी चाहती है राहुल जी प्रधानमंत्री बने। देश के लिए इन दोनों में से कोई सी पार्टी नहीं सोच रही। वो सिर्फ अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ देश के लिए सोच रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है और देश के मान सम्मान के लिए लड़ रही है। आज आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर भारत का जो मान सम्मान है आज से पहले नहीं था। आज से पहले भारत के लोगों को देख करके बाहर के लोग ईर्ष्या करते थे और मतलब बाहर के लोग उनसे गिलानी महसूस करते थे। और आज भारत, अच्छा आप इंडियन, यू आर इंडियन, गर्व के साथ कहते कि हम भारतीय लोग हैं। तो आप ये देखें जमीन आसमान अंतर है। अगर आप चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे, आप किसानों की दृष्टि से देखेंगे, आप आर्थिक स्थिति में देखेंगे, आज 5वें नंबर पर। नहीं, ये तो आप अपनी पार्टी का वखान कर रहे हैं ना, लेकिन जो 12वें से 11वें, नहीं वो तो आप अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं ना कि किस तरह से आपकी पार्टी काम कर रही है। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी दल है, वो किस तरह से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कमर कसी है, वो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है, क्योंकि अब तो दो लोगों की जोड़ी भी आ रही है। आप सामने आपको पता चल गया होगा, खुद राहुल गांधी अखिलेश यादव साथ आ रहे हैं, सहमति बन गई है। नहीं तो ये जोड़ी तो जावेद जी 2007 में भी बनी थी जी, मोदी खाका है। इस जोड़ी को जनता ने स्वीकार नहीं करा क्योंकि जनता जानती है ये जोड़ी सिर्फ अपने परिवार को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अनिल गोयल जी, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, इसका असर तो पड़ेगा ना। जो अब की बार 400 पार का जो नारा है उस पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ना इस जोड़ी का। जावेद जी, जनता इनको समझ चुकी है। इन्हें उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है, इन्हें भारत के विकास से कोई मतलब नहीं है जी। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के विकास से मतलब है, अपने आप के विकास से मतलब है जी। और इसलिए जो मर्जी गठबंधन करने, जैसे मर्जी गठबंधन करने। आज जयंत इनको छोड़ करके क्यों भागे? आज स्वामी प्रसाद मौर्य इनको छोड़ करके क्यों भागे आप? और दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं जी जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, गठबंधन में शामिल है। राहुल गांधी लालू यादव को चारा घोटाले के अंदर जेल में गई है, कांग्रेस ने लालू यादव को चारा घोटाले के अंदर जेल में भेजा है और जनता देख रही है आज उसी चारा घोटाले में जिसको जेल में भेजा आज उसके साथ गठबंधन करे हुए हैं। जनता ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का जितना कांग्रेस ने अपमान करा है, जितना अखिलेश यादव ने अपमान करा है, जनता देख रही है जिस तरीके से दक्षिण भारत के लोग
उत्तर प्रदेश से बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाले लोग कहते हैं, और ये सुन करके उनके साथ अभी भी गठबंधन कर रहे हैं। इनकी हिम्मत ये भी नहीं कि उनसे गठबंधन तोड़ दें। तो वो ये देख रहे हैं कि इनको यूपी और बिहार के लोगों की इज्जत और बेइज्जती का कोई ध्यान नहीं है, इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति का सवाल है। ये मतलब जो आपके लोग कहने राम का को मतलब गाली है, आप देते जो हैं, कह रहे हैं और जो मैं लोग समझ पा सनातन रहा धर्म हूँ। को खत्म करने की गाली देते हैं, आज उनके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जनता देख रही है, ना तो भगवान राम के हुए, ना ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के हुए, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता पाने के लिए रहते हैं। जैसे जावेद जी, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब कोविड काल हुआ था तो टीकाकरण हुआ था, तो अखिलेश यादव जी ने ये बात स्पष्ट तौर से कही थी कि ये टीका बीजेपी का हम नहीं लगवाएंगे, और चुपचाप जाकर टीका लगवा लिया। तो निश्चित तौर पर इनकी कसनी और करनी में जमीन आसमान में अंतर है, और जनता ये पूरी तरह से देख चुकी है, और जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है। ये तो बुझते हुए दीपक के सवाल है। एक सवाल और है, आपके बीजेपी के नेताओं के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा ये भी कहा जाता है समाजवादी पार्टी को लेकर कि जब कमान मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में थी तब सब कुछ बेहतर चल रहा था समाजवादी पार्टी के अंदर। हालांकि बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई थी, कोई भी अपनी पार्टी के बारे में बुराई नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब से अखिलेश यादव ने मुस्लिम हो, दलित हो, इन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी है, तब से जो है समाजवादी पार्टी की पूरी जो दिशा है वो बिल्कुल बदल गई, खराब हो गई बिल्कुल। देखो, एक निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव की कार्यशैली में और अखिलेश की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है जी, लेकिन ये इनका अपना पार्टी का, इनका अपना अंदरूनी मामला है जी। हमें तो सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करनी है, उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करनी है, और हम उसके माध्यम से ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर आपकी सरकार के द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा लगातार हर ऐसा कोई बखाने या बयान नहीं दिया जाता। जिस तरह से आपने बताया कि शक्ति नारी का जिक्र किया जाता है सभी नारियों को लेकर, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी आते हो, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं वो जैसे ही चुनाव नजदीक आता है वो राजनीतिक समीकरण में साधने के लिए वो जाति को लेकर मतलब वोट बैंक अपना मजबूत करना चाहती हैं, जातीय समीकरण खेलती हैं वो। जावेद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा कहना है जब ये एक्टिव कब होते हैं, जब चुनाव आता है जी। इनको जनता की याद कब होती है, जब जनता से वोटों की जरूरत होती है जी। एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ मतलब पर को जनता को याद करती है, दूसरा वो भारतीय जनता पार्टी है जो पहले दिन से लेकर के आखिर दिन तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी जनता के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा एक्टिव रहता है, काम करता है, सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। यहाँ पर सरकार और संगठन एक ही लोग हैं, जब जरूरत पड़ती है तो जनता के पास भेष बदल कर पहुंच जाते हैं, और नहीं तो अपना सत्ता की मलाई खाते हैं, लोगों को खून चूसते हैं। तो इनका तो ये काम है, इसलिए जनता ये समझ चुकी है कि ये जो लोग हैं इनके हाथ में देश की बागडोर नहीं सौंपी जा सकती, और इसलिए ये पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मतलब पहले चाहे जयंत चौधरी हो या जो और भी नेता हो, उन लोगों ने जो पीडीए से आते थे उन लोगों ने तो पहले ही अपनी जो है, उन लोगों ने पहले ही करवट बदलते हुए किसी ने एनडीए का दामन थाम लिया तो कोई कहीं और चला गया। तो कुल मिलाकर आपके कहने का जो मतलब अनिल गोयल जी, जनता के साथ साथ इनकी पार्टी के नेता भी जान चुके हैं कि इनकी राजनीति परिवारवाद की राजनीति है, सिर्फ कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब ये परिवारवादी वाली पार्टी भी कहीं ना कहीं मैदान में खड़ी है और कमर कस रही है अपनी, जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में संकेत तो ये दिखाई दे रहे हैं कि इस बार ये बीजेपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। नहीं देखो, आप एक बात बताएं, इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकता है जी, और जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है उसकी जमानत जब्त होते हैं, लेकिन वो लड़ता जीतने कितने लड़ता है, जमानत जब्त कराने में तो नहीं लड़ता। तो ये जो लोग चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, इन्हें ख्याली पुलाव लगा रहे हैं। ख्याली पुलाव लगाने में कोई बुराई नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है बीजेपी ने सूबे में पूरा क्लीन स्वीप का टारगेट तैयार कर लिया है और वो इस टारगेट को लेकर भी चल रही है, और उसका मिशन 80 का है, यानी कि लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 की 80 बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। जनता के सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 80 सीटें हम जीतेंगे और जनता हमें 80 सीट पर जीतने का आशीर्वाद देगी।
लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं और आपकी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है, फिर समाजवादी पार्टी क्यों अपना ये राजनीतिक समीकरण साधने को लगी हुई है? मतलब क्यों पीडीए दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर चल रही है? अचानक से क्यों ये याद आया? जावेद जी अगर ये लड़ेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे। इन्हें तो अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, और कोई जरूरी थोड़ी जीतने हारने के लिए भी लोग लड़ते हैं, जमानत बचाने के लिए भी लोग लड़ते हैं। तो आज अगर जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है तो, लेकिन अगर इन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी तो इनको कौन बुझेगा? इसलिए चुनाव तो ये लड़ेंगे, लेकिन इनको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये डूबती हुई नाव है और उस डूबती हुई नाव में कोई सवार होना नहीं चाहता, बल्कि इसमें से कूद कूद कर बाहर जा रहे हैं। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जयंत चौधरी हो, और आगे आगे देखो कितने लोग कूद करके इनसे बाहर आते हैं। अनिल गोयल जी, एक बात समझ में नहीं आई, इतने लंबे समय का रिश्ता था राजा भैया के साथ समाजवादी पार्टी का, और अचानक ही क्यों अखिलेश यादव को राजा भैया की याद आई? जब पहले, हालांकि पहले बीजेपी ने बातचीत की, उसके बाद फिर अखिलेश यादव की बातचीत हुई राजा भैया के साथ, ऐसा क्यों? मैंने आपसे यही कहा ना कि जब जरूरत पड़ी जी, जब जरूरत पड़ी तो राजा भैया याद आ गए, और जब जरूरत नहीं थी तो राजा भैया को जानते नहीं थे आप। यही तो मौका परस्ती कहते हैं, इसी को मौका परस्ती का नाम है ना। ये मौका परस्ती है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की मौका परस्ती है। राजा भैया भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि मौका परस्त लोग हैं, और हमारे ठाकुर समाज के लोग भी समझ रहे हैं कि मौका परस्त लोग हैं। सिर्फ मौके पर जब इन्हें जरूरत होती है तो याद कर लेते हैं, जरूरत नहीं होती याद नहीं करते। ये वो तो लोग मौके पर चौका भी तो मार हर एक को सकते हैं अनिल सम्मान गोयल देना जी, चाहते हैं। मौके पर चौका भी तो मार सकते हैं, चलना चाहते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली में ये अंतर है कि अगला राष्ट्राध्यक्ष हमारा कौन बनेगा किसी को नहीं पता, कार्यकर्ताओं के बीच में से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और इनके अंदर क्या है कि अध्यक्ष इनके परिवार का बनेगा, मुख्यमंत्री इनके परिवार का बनेगा। कुल मिलाकर जिस तरह से आपने बताया, इस पूरी पिक्चर में क्लियर किया कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अनिल गोयल थे बीजेपी नेता, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने राजा भैया से मुलाकात की, बातचीत की, फोन पर बातचीत उनके द्वारा हुई है, और पीडीए को लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक समीकरण जो अपना तैयार किया है आने वाले चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक भी अखिलेश यादव का कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन कर लिया है, 17 सीटों पर उनकी सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ राजा भैया से मुलाकात करना, एक लंबे रिश्ते से याद नहीं करना, 28 साल के रिश्ते में अचानक से दूरियां पड़ जाना और 28 साल बाद याद आना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। सवाल यह भी है कि राजा भैया बीजेपी की ओर जाएंगे या फिर अखिलेश यादव का दामन थामेंगे। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।